हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1। पिछले वाले वीडियो में हमने सीख लिया था ये संख्याएं कौन सी होती हैं। संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सब बातें हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। एक बार जल्दी से हम रिवाइज करेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती थी। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 शुरुआत जो होती थी वो 1 से होती थी और अनंत तक जाती थी। पूर्ण संख्याओं की जो शुरुआत है वो 0 से होगी। 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जाएंगे। इसके बाद बारी आती है पूर्णांकों की। तो पूर्णांकों के बारे में हमने बताया था कि पूर्णांक जो है 0 से आगे आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी पूर्णांक हैं। 1, 2, 3, 4 ये सभी पूर्णांक हैं। 0 से पहले आने वाली जितनी भी निगेटिव नंबर हैं, -1, -2 ये सभी पूर्णांक हैं। इनके बीच में जो पढ़ने वाली जो संख्याएं हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 होगा कहीं ना कहीं, 1 और 2 के बीच में 3/2 होगा। तो इस तरह की जो बटे वाली संख्याएं थी जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इनको हमने कहा था परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं में p और q ये दोनों क्या होते थे? ये पूर्णांक होते थे। पूर्णांक का मतलब है कि ये पूरे अंक, मतलब जिसमें दशमलव ना 1.2, 1.3 इस तरह की संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो पूर्णांक होंगे। इसके बाद ये भी बताया गया था कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाने से पूरी संख्या का मान अनंत हो जाएगा। इस वजह से q की जगह 0 नहीं आएगा। ये सब बातें हमने पिछले वाले वीडियो में की थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 है, ये एनसीईआरटी की बुक का है और पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है हमको ये करना है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको हल करना है, हमको समझना है ये कैसे हल किया जाएगा। कहा है कि 0 को एक परिमेय संख्या है, तो अगर इसका हम उत्तर एक शब्द में लिखना चाहें तो इसका उत्तर है हाँ। इसका उत्तर है हाँ, कि 0 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0 को p/q के रूप में लिखने पर 0 को p/q के रूप में लिखने पर हम लोग क्या लिखेंगे? 0 के नीचे 1 लिख लेंगे। 0 के नीचे 1 लिख लेने से इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जो मान है वो 0 ही है। ठीक है, इसका मान 0 ही है और ये p/q के रूप में व्यक्त भी हो रहा है। जहां p क्या है? जहां p क्या है? 0, ये भी पूर्णांक है। q क्या है? q है 1, तो ये भी क्या है? ये भी पूर्णांक है। परिमेय संख्याओं की जो शर्त होती है वो यही होती है कि परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होंगी जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों और q का मान 0 के बराबर ना हो। यही शर्त है परिमेय संख्याओं की। तो इस शर्त के अनुसार हमने देखा कि p का मान 0 ये भी पूर्णांक, q का मान 1 ये भी पूर्णांक। ठीक है, इसलिए हम 0 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर यहां से स्पष्ट हो रहा होगा कि हम 0 को
1 बटे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम लिख दें उपर्युक्त से स्पष्ट है कि शून्य को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोट करो। इसके बाद में एक क्वेश्चन अभी और कराएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज ये बता दें कि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में, जैसे संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर किन्हीं भी 2 नंबर के बीच, जैसे 0 है और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 1, यहाँ पे हमने लिख लिया 2। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत इतनी परिमेय संख्याएं होती हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। 1/4, 1/3, 1/2, 1/7, ये सारी संख्याएं जो 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, ये 1 और 0 के बीच में होंगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। केवल यही एक क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के अभी और सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन होंगे जो उनको करना होगा। किताबों में कई सारी टेक्निक्स भी हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जिस विधि से आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे भी इसी विधि से करेंगे। ठीक, चूंकि इसमें अनंत संख्याएं होती हैं तो ये हो सकता है कि किसी बच्चे ने दूसरे तरीके से किया हो तो उसका आंसर कुछ और है और हमारा आंसर कुछ और है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसमें आंसर चेंज हो सकते हैं। हमने किसी दूसरे तरीके से किया तो हमारे में इन बीच की संख्याएं 3 और 4 के बीच में संख्याएं हो सकता है कुछ और आ रही हो। किसी दूसरे बच्चे ने किया होगा, दूसरे तरीके से करेगा तो हो सकता है उसके बीच में आंसर जो है वो कुछ और आ रहा हो। ठीक, तो अब हम पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को करने के बाद में अभी एक क्वेश्चन और हम इसी तरीके का कराएंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे। इसके जो स्टेप हैं वो भी समझेंगे, उन्हीं स्टेप्स को अगले वाले सवाल में फॉलो करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमको अगर निकालना है 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, अगर हमको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं कि इन और इन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में पहले व्यक्त कर लेते हैं। इस समय देखने पर यह लग रहा है कि खाली P है और बटे में Q नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्याओं के रूप में अभी नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है कि 3 और 4 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख लिया जाए। तो क्या करेंगे, 3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर, परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर हमको क्या करना होगा कि 3 के नीचे 1 से भाग कर दो। इसी तरह से 4 को लिख लो। 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर क्या हो गया, 4/1 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी होती हैं तो हम 6 से 1 ज्यादा, 6 से 1 ज्यादा का मतलब 7, तो 7 से इन दोनों को गुणा करा देंगे, अंश को भी कराएंगे और हर को भी कराएंगे। इससे क्या होगा, इससे 3 के बराबर एक तुल्य परिमेय संख्या आ जाएगी।
जो कि बराबर 3 के ही होगी, लेकिन वो थोड़ा उसका रूप बदला होगा। ठीक है, इसी तरह से 7 का गुणा इसमें भी करा देंगे, इसमें भी करा देंगे, तो इसका भी थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो जाएगा और हमको परिमेय संख्या लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर 6 कहा गया है तो 7 से ऊपर नीचे गुणा होगा। अगर यहाँ 5 कहा गया होता तो हम 6 से ऊपर नीचे गुणा कराते। जितनी संख्याएं कही गई है निकालने के लिए, उससे एक ज्यादा से गुणा कराते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक, अतः हमने क्या बताया, किससे गुणा होगा, 6 से 1 ज्यादा, 6 + 1 = 7। ये सभी क्वेश्चंस में इसे करना है। 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, अतः 6 + 1 = 7 से 3/1 व 4/1 को गुणा व भाग, 7 से 3/4 और 4/1 को गुणा व भाग कराने पर जब ये गुणा भाग करा लेंगे तो 3/, अभी तक 3 था। ठीक, 3 क्या हो जाएगा, 3/1 क्या हो जाएगा, 3 × 7, 1 × 7। ये कितना हो जाएगा, 7 × 21, ये कितना हो जाएगा, 7। तो जो अभी तक 3 थी संख्या, वो 3 क्या हो गई, 21/7। ये बदला नहीं है, ये केवल रूप बदला है। ठीक है, ये 7 से अगर 21 को डिवाइड कर दिया जाए तो ये अभी फिर से 3 आ जाएगा। 7 × 1 और 7 × 3 ही लिखा है ये। इसी तरह से 4/1 को हमने क्या कराया, 4/1 को हमने 7 से गुणा करा लिया, 4 को, अब 1 को भी गुणा कराया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 और ये। ठीक, इसको भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28, ये 4 लिखा है, ये 3 लिखा है और ये 4 लिखा है। अब हमको इनके बीच की जो परिमेय संख्याएं हैं ये निकालना आसान हो जाएगा। कैसे, 21 के बाद क्या आता है, 22, 22 के बाद 23। अब हम गिनेंगे तो 22, 23, 24, 25, 26 और 27 तक की जो संख्याएं होंगी वो 6 होंगी। 28 को हमको नहीं लेना है और 21 को भी हमको नहीं लेना है, क्योंकि 21 मतलब 3, 21/7 का मतलब 3 और 28/7 का मतलब 4 के बीच की चाहिए, बीच की संख्याएं चाहिए ना, इसलिए हम 21 के बाद लेंगे और 28 के पहले जितनी भी संख्याएं पड़ेंगी वो लेंगे, बाकी संख्याओं को छोड़ देंगे। हम क्या लिखेंगे, 3 व 4 के बीच परिमेय संख्याएं क्या होंगी, 21/7 तो लेना नहीं, 22/7, 22/7, फिर 23/7, 23/7, 24/7, 25/7, ठीक, 26/7, 27/7। हमारे पास कितनी संख्याएं हो गई, 3 और 3 6, ये 6 संख्याएं निकल के आ गई। इसी तरह से अगर अभी अगला भी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से होगा, इतना पहले नोट करें। इसके बाद में ये क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका पहला वाला जो सवाल था उसमें कितनी थी, उसमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, इसमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है।
ठीक है। तो बिल्कुल वही तरीका जो उसमें किया था कि एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 5 है तो हम लोग क्या करेंगे 6 से इन दोनों अंश को गुणा कराएंगे और यहाँ भी हर को भी 6 से गुणा कराएंगे, जैसे कि पहले वाले सवाल में किया था। उसमें 3 के नीचे बटे में कुछ था नहीं, इसलिए 1 से भाग कराया, जबकि यहाँ पे 3/5 है, पहले से ही ये परिमेय संख्याओं के रूप में है, इसलिए हमको यहाँ 1 से भाग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे सीधे सीधे 6 से इन दोनों को गुणा में भाग करा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः 5 से हमने बताया था 1 ज्यादा, जितना यहाँ लिखा हो जितनी संख्याएं निकालनी हो उससे 1 ज्यादा, 5 और 1 6, 5 + 1 = 6। 6 से क्या करना होगा, 6 से 3/5 को गुणा व भाग कराना होगा और 4/5 से 4/5 को भी गुणा व भाग कराना होगा। अतः 6 संख्या 6 से 3/5 व 4/5 को गुणा व भाग कराने, जैसे पहले किया था फिर से इसे लिख लेंगे। पहले लिखेंगे 3/5, तो 3/5 को गुणा करा दिया और भाग भी करा दिया, तो ये 3/5 बदल के कितना हो गया 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। ठीक, इसके बाद में अगला नंबर है 4/5। 4/5 को 6 से गुणा कराया ऊपर और नीचे भी 6 से गुणा कराया, तो ये कितना हो जाएगा 24 और 5 × 30। ठीक, अब हमको आसान हो जाएगा। अब हम लोग इन नंबरों को नहीं देखेंगे, 3/5 को 4/5 को नहीं देखेंगे। अब 3/5 18/30 हो गया है और 4/5 24/30 हो गया है। अब हम क्या कर लेंगे 18 के बाद की, मतलब 19/30, 20/30, इस तरह से 5 संख्याएं लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः 3/5 व 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं क्या होंगी, 18 तो लेना नहीं है, 24/30 लेना नहीं है, 18 के बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 संख्याएं निकालनी थी, पांचों संख्याएं आ गई 19/20। ठीक, इस तरह से और भी क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन में एक ही तरीका है कि अगर 5 कहा जाए तो 6 से कर दो गुणा भाग, फिर निकाल लिए जाए। ठीक, और बाकी एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन होंगे तो अपना करना, ये नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 3 पार्ट हैं। अभी ये पहला पार्ट हमने लिखा है, अभी 2 पार्ट और करेंगे बाद में। इसमें तुमको क्या बताना है, इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। इन कथनों को पढ़ करके बताओ कि ये सत्य है कि असत्य है। पहला कथन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो इसका उत्तर है हाँ, ये कथन सत्य है।
ये कथन सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो 1, 2, 3 ये होती है, ठीक है, 1 से स्टार्टिंग होती है। और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत, पूर्ण संख्याओं को W से हमने लिखा, और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत जो होती है वो 0 से होती है। 1, 2, 3 अनंत, ठीक है। हमने इसलिए कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने देखा प्राकृतिक संख्या 1 पूर्ण संख्याओं में भी है, 2 इसमें भी है, पूर्ण संख्याओं में भी है, 3 ये भी पूर्ण संख्याओं में है। आगे आने वाली जितनी भी नंबर हैं वे सभी पूर्ण संख्याओं में हैं, ठीक है। इसलिए ये जो सेंटेंस है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्पष्ट भी हो रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल है, ठीक है। तो इसके कारण में हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या, चूंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल है, पूर्ण संख्याओं में शामिल है, अतः कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। कथन सत्य है, इतना नोट करो। ये चौथे का सेकंड पार्ट है। इसमें हमसे कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें पूर्णांक और पूर्ण संख्या के बारे में पूछा गया है। तो हमने देखा, कहा, हमने इसका उत्तर जो दिया वो है असत्य। ये जो कथन है ये असत्य है। असत्य क्यों है ये हम देखेंगे। पहले क्या लिख लें? पूर्णांक। पूर्णांक को आई से डिनोट किया गया था, माइनस वाली संख्याओं से शुरुआत होती है, जिसे लिखा है 3 - 2 - 1 0 1 2। ये सारे हमने क्या लिख लिए? पूर्णांक लिख लिए। फिर क्या लिखा? पूर्ण संख्याएं। अभी अभी पूर्ण संख्याएं हमने लिखी थी, उनकी शुरुआत 0 से होती है, ठीक। इन दोनों को अगर हम देखें तो देखने पे हमको ये पता चल रहा है कि जितने पूर्णांक धनात्मक वाले हैं वो पूर्ण संख्याओं में हैं, ठीक है। 0 पूर्णांकों में भी है और पूर्ण संख्याओं में भी है। तो यहाँ तक तो बात सही है कि 0 और धनात्मक संख्याएं ये पूर्ण संख्याओं में आती हैं, लेकिन ये जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं ये पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है, इसीलिए ये कथन गलत है। इसीलिए हमने क्या लिख दिया? ये कथन जो है असत्य है। तो हम क्या लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। कारण में क्या लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य है। चूंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है, अतः दिया गया कथन क्या होगा? असत्य। सत्य होगा। नोट करो, इसके बाद में भी एक क्वेश्चन और करना है। ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये पूछा गया है, ये बताना है कि सही है ये गलत है। तो इसका उत्तर है असत्य।
इसका उत्तर है असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती ये हम देखेंगे। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हो गए 1/2, 3/7, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऋणात्मक नंबर भी है, जैसे -4/3 या -7/2, इस तरह से कोई ये भी नंबर लिखा जा सकता है, जैसे कि 4 लिख लिया, ठीक है। तो 4 परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, हमने इसे लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परिमेय संख्याओं में नहीं गिना जाएगा। परिमेय संख्याएं ये भी हैं, परिमेय संख्याएं ये भी हैं, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्याएं जरा लिखें। पूर्ण संख्याएं अगर हम लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, 1 से शुरुआत होगी, ठीक है। और पूर्ण संख्याओं के सेट को अगर हम देखें तो हमको देखने पर पता चल रहा है कि पूर्ण संख्याओं में कोई भी बटे वाले नंबर नहीं होंगे, फ्रैक्शन नहीं होंगे, भिन्न जो होती है वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। और कोई भी ऋणात्मक नंबर भी पूर्ण संख्याओं में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है ये सब नंबर, ये देखो पूर्ण संख्याओं में नहीं आते, ठीक है। जब ये ऋणात्मक और ये भिन्न पूर्ण संख्याओं में नहीं आ सकती, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। हो सकती हैं कुछ परिमेय संख्याएं, जैसे इस तरह की परिमेय संख्याएं, ठीक है। ये जो परिमेय संख्या है ये पूर्ण संख्याओं में हो सकती है। तो ये नहीं कह सकते कि कोई भी परिमेय संख्या होगी ही नहीं, हो सकती हैं, कुछ होंगी और कुछ नहीं होंगी। जो नहीं होंगी वो जो भिन्न टाइप में होंगी वो नहीं होंगी। या कोई ऋणात्मक नंबर लिख दें, जैसे हम लिख दिया -8, तो ये भी नहीं आएंगे पूर्ण नंबर में। परिमेय में तो है, परिमेय में इसलिए है क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P बराबर -8 वो भी पूर्णांक, Q बराबर 1 वो भी पूर्णांक, तो इसको P/Q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर लग गया, ठीक है। अगर निगेटिव नंबर ना लगा होता तो हम कह सकते थे ये पूर्ण संख्या है, ठीक। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होंगी, कुछ हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर उसके उल्टे की बात करें, क्या सभी पूर्णांक हो सकते हैं? तो सभी पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। वो दूसरा प्रश्न हो जाएगा। हम इसका उत्तर लिखेंगे, हम इसका उत्तर यही लिखेंगे, चूंकि भिन्न और ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न व ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं किसमें शामिल नहीं है? पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य होगा, ठीक है। असत्य होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं इसको भी। ठीक है, ये हो गया। भिन्न व ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य होगा। अब इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गई। इसके बाद में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे, इसमें हम 2